जिंदगी में अगर आपको बड़ा आदमी बनना है ना, तो कुछ नहीं करना, बस बड़े लोगों की आदतें पता कर लो और वो कॉपी कर लो, आप बन जाओगे। हाँ जानता हो आदत को बदलना इतना आसान नहीं होता है, पर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। आज मैं रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी पता चली कामयाब लोगों की आदतें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कोई एक हैबिट भी लग गई ना आपके अंदर, तो 2021 आपकी जिंदगी के बाकी सालों से अच्छा बन जाएगा। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है ही नहीं जिसकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो रहा हो, अजीब नहीं हो रहा हो, जो उसको पसंद ना हो, चाहे 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो। मैं भी होता हूँ यार, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचना आपके माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट करता है, सबको पता है ये बात। गुस्सा करना, निराश होना या फ्यूचर के बारे में सोचना, उसकी चिंता करना आपके अंदर भारी मात्रा में नेगेटिविटी पैदा करता है। इसके नुकसान सुनना आप। अचानक से कुछ इंसिडेंट हो जाए, ऑब्वियसली उसको लेकर एक बार हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिविटी छूनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। किंग्स कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में कंफर्म किया कि टेंशन, गुस्सा और डर जैसी नेगेटिविटी से आपका ब्रेन श्रिंक होता है, यानी सिकुड़ता है, डैमेज होता है वो, और आपके ब्रेन की सेल्स जो है वो मरने लगती है, जिससे आपकी लर्निंग कमजोर होती है, दिमाग कमजोर होता है, आप लॉजिकली सोच नहीं पाते हो, बातों को बहुत जल्दी से समझ नहीं पाते हो, आपकी मेमोरीज वीक होती है, याददाश्त कमजोर होती है, मेमोरीज फेड हो जाती है। इसलिए बेटर होगा ये प्रॉब्लम्स के बारे में परेशान ना होकर उसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और ड्राइविंग टेस्ट में आप पास हो गए। अगर आप पास हो गए तो आप खुद को शाबाशी दोगे कि मैं तो अलग ही आदमी हूँ, मैं कोई भी चीज़ जल्दी से सीख लेता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ यार, मैं क्विक लर्नर हूँ। लेकिन अगर किसी वजह से आप फेल हो गए, मतलब आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी नहीं है और आप फेल हो गए, तो आप कहोगे कि वेदर सही नहीं था, ट्रैफिक बहुत था, गाड़ी का क्लच सही नहीं था, गाड़ी ही सही नहीं थी। इसे ब्लेम शिफ्टिंग बोलते हैं। इससे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि खुद की गलती ना मानना। ये इररिस्पॉन्सिबल होने की सबसे बड़ी निशानी है कि जो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो अपने टास्क में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और गुस्से और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि आप अपनी गलती मान लो और उस पर वर्क करो। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे वर्क किस पे करना है, आप मान ही नहीं रहे उसको, तो उस पर काम कैसे करोगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो गलतियां मानते ही नहीं है, और ऐसे ही लोग देखे जो कुछ भी नहीं कर रहे, वो गलती कभी नहीं मानते। और बड़े से बड़े लोग देखे मैंने, वो अपनी गलती बहुत इजीली मान लेते हैं। आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोग ज़्यादा प्राइवेट लाइफ जीते हैं, ज़्यादा कामयाब लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, दोस्त कम रखते हैं। मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बचपन से हूँ। मुझसे दोस्ती यारी, घूमना, सर्कल बनाना ये मुझसे नहीं होता। लोगों की नेगेटिव बातें आप चाहे सुनकर भूल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों की बात सुनकर आप भले भूल जाओ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिएक्ट करता है। आपके 2 तरह के माइंड होते हैं ना, एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, सुनता है। मतलब आप नहीं भी सुन रहे हो तब भी आपका दिमाग सुन रहा है, जो आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स की मात्रा को कम करता है, जो आपकी मेमोरी को इफेक्ट करता है। इसलिए हमेशा मोटिवेट करने वाले लोगों के साथ में रहे, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती रहे। कोई भी इंसान किसी काम को करते टाइम अगर इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उस आदमी और सक्सेस के बीच का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किलों से बढ़ जाता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है फोकस और कंसंट्रेशन की कमी। फोकस की वजह से इंसान कितना आगे जा सकता है, मतलब उसमें टैलेंट भी ना हो तब भी। 2018 में यूडेमी रिसर्च ने एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि 70% लोग अपने काम को करते टाइम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन के कारण वो अपना 100% नहीं दे पाते और वो आपके रिजल्ट को ख़राब करती है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती है, और फिर न्यू टास्क करने में मोटिवेशन वाली फील नहीं आती है, कुछ नया करने का मन नहीं करता है। इस तरह से किसी भी एक चीज़ पर लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, बस वो टिक ही नहीं पाते हैं। टिकना ही तो सबसे बड़ी शक्ति है, फोकस ही तो सबसे बड़ी शक्ति है, टैलेंट थोड़ी है। टैलेंट तो बहुत लोगों में। कामयाब लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं पहले और बहुत जल्दी सोच लेते हैं।
ये जो एक्शन लेने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस होती है। ये मैंने बहुत लोगों में बाद में देखा। मैं जब कामयाब लोगों से मिलता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि वो कुछ ही सेकंड्स में सोच लेते हैं कि उनको बोलना क्या है, करना क्या है, एक्शन क्या लेना है। मुझे कभी कभी वक्त लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो अनसक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी खामी ये भी है कि कुछ काम करने से पहले सोचते नहीं है। वो कुछ भी काम करने से पहले सोचना प्लानिंग का एक हिस्सा है। कोई एक्शन लेने से पहले सोचना ऐसा ही है कि जैसे आपने पहले से कुछ सीख रखा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो चीज की। और ये जो पहले सोचने वाली जो आदत होती है, वो अगर आप बना लेते हो, तब आपकी ये कुछ सेकंड में सोचकर बोलना एक ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा। फिर आपको वो करना नहीं पड़ेगा। कुछ भी सोचकर करना वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। जब आप किसी टास्क के बारे में, किसी काम के बारे में पहले माइंड में प्रिपेयर होते हो, तो आपके माइंड में क्वालिटी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। इससे क्या होता है, इससे आप लॉजिकली सोचते हो, क्रिएटिव थिंकिंग आपकी बढ़ती है, जो आपको एक्ट करते टाइम मदद करती है। आपके माइंड में रोड मैप बन जाता है कि आपको करना क्या है, आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर करती है। और अगर आप थिंकिंग को इग्नोर करते हो, आप सोचते हो कि मुझे सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, तो आपका एक्ट काफी टाइम और एनर्जी कंज्यूम करता है। अब देता हूं मैं आपका बोनस पॉइंट। सक्सेसफुल लोगों की नॉलेज बड़ी स्ट्रांग होती है। उनको काफी फैक्ट्स पता होता है, काफी रिसर्च पता होती है, रेयर चीजें पता होती है जो हर किसी को पता नहीं होती है, ऐसी बातें पता होती है। तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो।